बस। खत्म हो गया अम्मी, सब खत्म। सब ठीक हो जाएगा, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा गुनल। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अपने माजी को भुलाकर यहाँ से कहीं बहुत दूर चले जाएंगे गुनल। जिहान, बाबा की कोई खबर नहीं। क्या मतलब कोई खबर नहीं? वो तहरीक में थे। वहीं से आ रहा हूं मैं चाहता था कि पहले हमारे आदमी पहुंच जाएं, जैसा आपने कहा था कि मीरान के पहुंचने से पहले। तो नसू साहब वहां नहीं थे, बल्कि वो गए नहीं। खलीफा, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी उनसे फोन पर बात हुई, वो कह रहे थे कि वो तहरीक में हैं। मैं वहीं से आ रहा हूं जिहान, घर पर नहीं थे और ना ही वो खेतों पे गए। जब पूछा तो सब हैरान थे। तुम कॉल करो उन्हें, मुझे लगता है कि शायद कुछ हुआ होगा। कहीं मीरान ने तो कुछ नहीं किया? नहीं नहीं, बाबा तो पहले ही निकल गए थे, उसका पीछे जाना मुमकिन नहीं। ठीक है, जैसा तुम कहो। ठहरो, मैं कॉल करता हूं बाबा को। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। फोन बंद है। मेरे ख्याल से डायरेक्ट जाकर खुद देखना चाहिए। चलो तुम भी मेरे साथ चलो खलीफा। कहें? मुझे आज ही मिलना है तुमसे। डायरी के वो सफे साथ लेकर आना, उसी जगह इंतजार करूंगी। तुम मुझे इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? जैसा कह रही हूँ वैसा करो, क्योंकि जो कुछ मैं बताने वाली हूँ। जिहान, वो डायरी तो एक तरफ, तुम अपनी सारी दौलत लुटाने के लिए तैयार हो जाओगे। देर बिल्कुल मत करना। खलीफा, एक बहुत जरूरी काम आ गया है, वो निपटाने के बाद मैं तुम्हारे साथ डायरेक्ट ठीक है। इंतजार करना मेरा। माफ कर देना हनीफे, तुम्हारी कब्र तक न बनवा सकी, कतबे पे नाम तक न लिखवा सकी। माफ कर देना मुझे। आज आग वाले वाकये की बरसी है ना दादी जान। उस दुख भरे वाकये को एक और साल गुजर गया है, लेकिन आप अभी तक इंतकाम नहीं ले सकी हैं दादी जान। अजीज अस्लाम बे इतने सारे काम अकेले करने के बावजूद ये काम किसी की मदद के बगैर अकेले नहीं कर सकी। तुम मदद करना चाहते हो मेरी, तो चले जाओ यहां से। मुझे कबूल है, जो मैं चाहता हूं वो मुझे आप दे दें, मैं चला जाऊंगा। रेयान एक ऐसी शय है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती। तुमने खुद ही कहा था ना कि इस दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जो अजीजा अस्लाम बे भी नहीं दे सकती। तो फिर रास्ते से हट जाएं, मैं संभाल लूंगा। तुम सब कुछ जानते हुए भी इस आग में खुद को जलाना चाहते हो असलान? मैं खुद को जलाने की बात नहीं कर रहा दादी जान, बल्कि कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जिससे मैं और आप, हम दोनों इस आग से बच सके। चाहे कुछ भी हो जाए, रेयान मेरी है, और अगर आपने बीच में आने की कोशिश की ना दादी जान, तो रेयान को हासिल करने के लिए मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और आप मुझे ये सब बर्बाद करने से रोक नहीं पाएंगी। असलान से आपका क्या रिश्ता है दादी जान? चलो चलते हैं और तुम्हारे लिए जगह ढूंढते हैं। मिल गई जगह।
यहाँ तुम्हें खूब रोशनी मिलेगी और जल्दी तुम बड़े हो जाओगे। उस वक्त तुम्हें ले जाकर अपनी जमीन में उगाऊंगी। हाँ रेयान, मीरान ने तुम्हारे लिए गाड़ी भिजवाई है, तुम्हें फौरन उसके पास जाना होगा। अल्लाह खैर करे। कुछ बताया भी है उसने? नहीं, कुछ नहीं बताया। आप कॉल करके पूछिए ना प्लीज। रेयान बात कर रही हूँ। क्या मेरे लिए गाड़ी भिजवाई है तुमने? हाँ बिल्कुल, तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए, क्योंकि मैं अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आ रही हूँ मैं। चलें ठीक है, मैं जा रही हूँ। ठीक है बेटी। हर चीज के पीछे आपका ही हाथ होता है दादी जान। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ असला, क्या तुम रेयान को छोड़ के यहाँ से जाओगे या नहीं? कितनी बार इस सवाल का जवाब दूं आपको दादी जान? रेयान का ख्याल अगर दिल से ना निकाला तो मीरान के हाथों बेमौत मारे जाओगे। तुम उस रेयान के लिए अपनी जिंदगी तक खतरे में डालने के लिए तैयार हो, ये जानते हुए भी कि तुम असलान पे खानदान के इकलौते वारिस हो। बचपन में तमाम फैसले कर लेना बहुत आसान होता था मेरे लिए दादी जान। बच्चा था ना, बहस कर ही नहीं सकता था। लेकिन अब तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दादी जान। असल में अब भी ऐसा ही है। आखिर आप चाहती क्या है दादी जान? मैं तुम्हारी दादी हूं बेटा। अब तक मैंने तुम्हें दुश्मन की निगाह से बचा के रखा और अब तुम्हें तुमसे बचाना चाहती हूं। तुम अपनी मां को तो धोखा दे सकते हो बेटा, लेकिन मुझे नहीं। ऐसा मत करें। अपने ही पौधे को आप किस तरह से कैदी बना सकती हैं? इतनी जालिम तो नहीं हो सकती ना आप। बिल्कुल हो सकती हो, क्योंकि तुम खुद को आग में धकेल रहे हो। यकीन करो, तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो मैं एक लम्हा भी ना सोचती, लेकिन तुम तो मेरा अपना खून हो, तुम्हें कैसे आग पे झोंक दूं? ये तुम पर कोई जुल्म नहीं बल्कि तुम्हारे साथ भलाई है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैं कह रहा हूं मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। यही चाहते थे ना तुम? तो और क्या करती मैं? कहिए सुल्ताना साहिबा, आपने बुलाया, मैं आ गया। पहले वो सफ़े मेरे हवाले करो। जिहान, मैं मजाक नहीं कर रही। तुमने कहा था ना कि राज जानने के बाद मुझे दे दोगे। परेशान ना हो, मैं ऐसा कोई काम नहीं करती जिसकी वजह से मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो। अगर ये मालूमात वाकई अहम साबित हुई तो मैं खामोश रहूंगा, वादा करता हूं। अगर ऐसा ना हुआ, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि अपने आप को बचाने के लिए मैं कितनी कोशिशें कर रही हूँ? जब तक वो सफात अपने हाथ से फाड़ कर ना फेंक दूं, मैं सुकून से नहीं बैठूंगी। मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसा हुआ तो मार देना मुझे। तुम्हारे सामने तो खड़ी हूँ, यहाँ से भागकर कहाँ जाऊंगी? एक बात और, मैं कातिल नहीं हूं, लेकिन अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की या कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं क्या कुछ कर सकता हूं ये तुम सोच भी नहीं सकती। समझ गई? हाँ, समझ गई। सही, ये दें। तुम्हारे घर में जो औरत काम करती है ना, हनीफे,
अजीजे असलान बे की सगी बहन है। क्या? वो पिछले कई सालों से तुम्हारे घर काम कर रही है। इतना काफी है तुम्हारे लिए। अब वजह खुद ढूंढ लो। लेकिन एक बात कभी ना भूलना, जिस औरत ने अपनी ही बहन को दुश्मनों की मुलाजमा बना दिया, सोचो वो क्या कुछ कर सकती है। आज के बाद मुझे कॉल मत करना। मेरा वादा पूरा हुआ। अब क्या करना है ये तुम्हारा मसला है।